नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी इतिहास की इस क्लास में महाजनपद काल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 8वां महाजनपद गांधार महाजनपद के बारे में पढ़ा। तो गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी और तक्षशिला की जो स्थापना की थी वो तक्ष जी ने की थी। ठीक है। पुष्कर सरीन यहाँ के राजा हुआ करते थे 600 BC में। ठीक है। और ये अवंती को पराजित किए थे। पुष्कर सरीन जो है अवंती को पराजित किए हुए थे। और ये पुष्कर सरीन जो है बुद्ध जी को बहुत मानते थे। बुद्ध जी के एक भक्त थे। ठीक है। तो वो पैदल जो है वहाँ से पाकिस्तान से जो है मगध तक ये क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे। पैदल का मतलब वहाँ से यहाँ तक पैदल आना काफ़ी लंबा पड़ता है, काफ़ी दूर भी है, लेकिन ये जो है इतना ज़्यादा उनके भक्त थे कि वहाँ से ये पैदल बुद्ध जी की लिए निकलते थे। तो तक्षशिला एक विश्वविद्यालय भी था, बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो यहाँ के जो प्राचार्य हुआ करते थे, कौटिल्य जी हुआ करते थे, जीवक हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ठीक है। तो कई ऐसे प्राचार्य हुए हैं जो तक्षशिला के प्राचार्य रहे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब 9वां हमारा पांचाल महाजनपद है। उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। और मेरे प्यारे मित्रों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट्स करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप जो है हमारी वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को पूरा देखा करिए, ज्ञान पूरा चाहिए, अधूरा ज्ञान व्यर्थ होता है। ये कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो भी आधा अधूरा रहता है वो क्या है, ज़्यादा उबलता है। ठीक है। तो जो पूरा ज्ञान लेके चलेगा वो शांति से रहेगा। तो शायरी है, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारे ज़िंदगी तक है। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी ज़िंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर ज़मींदारी नहीं चलती। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो हम अगला चलते हैं अपने अगले जो है जो महाजनपद की तरफ। तो अगला महाजनपद हमारा है पांचाल महाजनपद। मिटाया जाए इसको। नौवां हमारा है पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद जो है ये है वर्तमान का बदायूं क्षेत्र। कहाँ पे, बदायूं। ठीक है। और बरेली भी है इसमें। ठीक। बरेली के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और कन्नौज का क्षेत्र। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये है हमारे पांचाल महाजनपद में जो स्थान हैं वहाँ पे। ठीक है। पांचाल का क्षेत्र ये बदायूं है, बरेली है, बुंदेलखंड है और कन्नौज है। ये पांचाल महाजनपद की राजधानी दो हैं कि उत्तरी पांचाल है, एक दक्षिणी पांचाल है। ठीक है, लिख लीजिएगा। पांचाल की राजधानी दो भागों में विभाजित है, दो भागों में बटी हुई है। एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल।
उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है अहिच्छत है, अहिच्छत, ठीक है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और बीच में एक नदी है जो इन दोनों को जोड़ती है, बीच में नदी है, ठीक है। इस नदी का नाम उस टाइम था अचिरावती, ठीक है, अचिरावती नदी थी। और इसका नाम अब जो है राप्ती, राप्ती नदी जो है, पहले इसका नाम अचिरावती नदी था, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो इतनी चीज़ें हो गई इसमें। और इनके राजा भी जान लेते हैं। पांचाल के जो राजा हुआ करते थे, चुलानी ब्रह्मदत्त नाम था उनका, चुनाली ब्रह्मदत्त, ठीक है। यहाँ के राजा जो है चुनाली ब्रह्मदत्त थे, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और ये बौद्ध धर्म की को मानने वाले थे, लिख लीजिएगा ये भी, बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक, ये है हमारी पांचाल महाजनपद के बारे में जानकारियाँ थी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिएगा, ठीक है। वीडियो साफ आ रही है, देख लेते हैं एक बार। चलिए, काफ़ी ठीक है, हद तक तो ठीक ही है। और जो इसके बाद है महाजनपद, वो मत्स्य महाजनपद है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ी जानकारियाँ हम सबके बारे में रखते हैं। 10वां मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो है क्षेत्र वर्तमान का, जो ये राजस्थान का जयपुर क्षेत्र है, ठीक है। तो जयपुर खाली लिख दे रहा हूँ, जयपुर राजस्थान, ठीक है, ये क्षेत्र है। तो यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी है विराटनगर। राजधानी इसकी क्या है? मत्स्य की विराटनगर, ठीक है। और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम विराट है। क्या नाम है? विराट। तो ये इतने जान लीजिएगा। और 11वां में मत्स्य सुरसेन महाजनपद है, सुरसेन महाजनपद। और सुरसेन महाजनपद की राजधानी जान लीजिएगा, इसकी राजधानी मथुरा है, मथुरा, ठीक है। किस नदी के तट पे है? तो ये नदी है यमुना नदी तट पर, नदी तट पर, ठीक है। और जो राजा हुआ करते थे यहाँ के राजा, जो अवंती वर्मन था। क्या नाम था उनका? अवंती वर्मन। और ये कौन थे? अवंती वर्मन। ये जो है अवंती के राजा जो थे चंडप्रदोत के पुत्री के पुत्र थे, ठीक है। ये कौन थे? लिख लीजिएगा, अवंती के राजा चंडप्रदोत के पुत्री के पुत्र, पुत्री के पुत्र अवंती वर्मन थे, अवंती वर्मन थे। अब ये भी बौद्ध के
बौद्ध को मानने वाले थे। तो इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा, लिख लीजिएगा, अवंती वर्मन को बौद्ध शिक्षा महाकच्चायन ने दी। ठीक है, तो इतना लिख लीजिएगा, इतने आ रहा होगा। ठीक है, बराहमा चलते हैं अवंती महाजनपद के बारे में। अब इसे मिटाया जाए। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ यहाँ से। अवंती महाजनपद ये बराहमा है। अवंती महाजनपद जो है वर्तमान का जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र एमपी। ठीक है, और एमपी भी अवंती भी दो भागों में भी की राजधानियां जो हैं दो जगहों पे हैं। एक उत्तरी अवंती और दूसरा है दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती। ठीक है, उत्तरी अवंती की जो राजधानी है उज्जैनी है, राजधानी लिख लीजिएगा। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है माहेशमती का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, बाहुबली पिक्चर जिसने भी देखी होगी उसने माहेशमती का नाम सुना होगा, वही माहेशमती है ये। ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक नदी थी जो इन दोनों को जोड़ती थी। ठीक है, बीच में नदी लिख लीजिएगा, बीच में एक नदी थी और ये नदी है वित्रावती नदी थी। इनको दो भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी अवंती को और दक्षिणी अवंती को। ठीक है, दोनों भागों में विभाजित कौन करती थी? वित्रावती नदी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। और यहाँ के राजा चंडप्रदोत थे। राजा मैंने कई बार इनका जिक्र किया है। राजा कौन है? चंडप्रदोत। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि चंडप्रदोत को पांडुरोग है। कौन सा रोग? पांडुरोग मतलब पीलिया। ठीक है, पीलिया हो गया। तो जो मगध के राजा बिंबिसार थे उनके वैद्य जीवक थे, तो उन्होंने अपने वैद्य जीवक को भेजा था ये पांडुरोग से छुटकारा दिलाने के लिए चंडप्रदोत के पास, अवंती में मतलब। ठीक है, जबकि अवंती और मगध का 36 का आंकड़ा चलता था, लेकिन तब भी बिंबिसार जो है एक राजनीतिक व्यक्ति था, तो उसने इनसे जो है अवंती से अपना व्यवहार बेहतर करने के लिए अपने जो है वैद्य को, जीवक को भेजा और इनका जो है जो ये पीलिया था, पांडुरोग था इनको, वो इनका ठीक करवाया। तो इससे जो है बिंबिसार जो है इनसे व्यवहार ठीक कर लिया था। ठीक है, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जो अगर किसी से डरता था तो अवंती महाजनपद से डरता था। ठीक है, और इन्हीं अवंती से ही बचने के लिए उसने जो है जो मगध का आखिरी गांव था अवंती के तरफ, वहाँ पे इसने जो है लाल किला बनवाया था। सॉरी, क्या एक किला, अपने किले का जो है दुर्ग जो है चारों तरफ मजबूत करवा लिया था इस अवंती के डर से ही। ठीक है, अवंती को हुई हर्यक वंश में कोई भी अवंती को नहीं जीत पाया। ठीक है, तो इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों।
ठीक है। इसकी जो दुश्मनी है किससे किससे है, वत्स से भी है, ठीक है, वत्स से भी दुश्मनी है, दुश्मनी थी, ठीक है। वो कैसे थी, वत्स के जो राजा थे उदाइन, उदाइन जो है अवंती में क्या गए थे और उन्होंने क्या किया था, उनकी जो पुत्री को संगीत सिखाया करते थे उदाइन, और संगीत सिखाते सिखाते उनको इनसे प्रेम हो गया। तो ये अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पता चला, तो वो जो है उदाइन को जेल में बंद कर देते हैं। फिर जो है जेल में बंद कर देते हैं, तो उसके बाद जो है उनकी लड़की जो है जेल में जाके रात में लेके इनको फिर से कहाँ भाग जाते हैं, वत्स, कौशाम्बी भाग जाते हैं दोनों, और वहाँ पे वो गांधर्व विवाह कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि भास जी ने स्वप्न वासवदत्ता, वासवदत्ता में उदाइन और इनकी जो पुत्री थी वासवदत्ता, उन दोनों के बारे में वर्णन किया हुआ है, ठीक है, भास जी ने, ठीक। तो ये अवंती महाजनपद हो गया। अब हम चलते हैं 13वां बताया जाए अस्मक महाजनपद के बारे में, इसे मिटाया जाए। आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसे मिटाते हैं अब। अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद जो है राजधानी जो इसकी है जान लेते हैं पहले। इसकी राजधानी है पाटन। ये गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। नदी तट पर ये भारत का सबसे दक्षिणी महाजनपद है, दक्षिणी महाजनपद है। सबसे दक्षिणी महाजनपद उस टाइम कौन था, तो यही था अस्मक महाजनपद, जो सबसे दक्षिण में स्थित था, ठीक है। राजधानी इसकी पाटन है। ये गोदावरी नदी के तट पर जो है स्थित है, और इक्ष्वाकु वंश के जो राजा यहाँ पे शासन करते थे, इक्ष्वाकु। इसका जो संघर्ष था वो अवंती से था, अवंती महाजनपद से संघर्ष किससे था, अवंती महाजनपद से। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, एक ग्रंथ है जागत, जागत ग्रंथ में बताया गया है, बताया गया है कि यहाँ के राजा अरुण थे, ठीक है। और ये जो है अस्मक जो है अपने अस्मक पहले काशी से, वो काशी जो है काशी में शामिल था, तो ये अपने आप को काशी से अलग करते हैं, अलग कर लेते हैं। और ये अरुण ही हैं जो कलिंग को जीते थे पहली बार, ठीक है, लिख लीजिएगा अभी। कलिंग कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। कलिंग को जीता था, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना महाजनपद था जो मैंने बताया। इसके बाद मगध महाजनपद है, तो मगध के बारे में, मगध का उत्कर्ष एक अलग से ही एक सिलेबस है, ये कहीं चैप्टर है। मगध जो है एक खुद ही, मगध क्या है, मगध का उत्कर्ष इसीलिए पढ़ते हैं कि ये जितने भी हैं
ये अंत में मगध के अधीन सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो मगध का उत्कर्ष हम अगले वाले जो एपिसोड हमारा होगा उसमें हम देखेंगे। उससे तो इतना जो है आज के लिए है। ठीक है, अगला वाला जो है एक शायरी और सुन लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ में उठाए दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक ग्रुप में हैं, आप स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस ग्रुप में शेयर करिए और मुझे प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय।